उसका डैड बोलते हैं अरे भाई हमने शादी कराई तो मीरा मर जाएगी, मीरा चली जाएगी. अक्षय कुमार सेज अभी भी तो जा ही रही है ना. व्हाट, लाइक व्हाट द. हाय, my name is Aditya and you're watching the AG Project and I just watched Bhool Bhulaiya, Bhoot Bangla. It's a mixture of Lights Out and Bhool Bhulaiya by Priyadarshan and a bit of the other two Bhool Bhulaiyas also. मूवी का जो लोर है वो एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अगर ये फुल फ्लेज्ड हॉरर मूवी होती तो आई थिंक थोड़ी ज़्यादा अच्छे से काम करती. राइट नाउ आई फील वो बस 2-3 जॉनर्स के बीच में ही कहीं रह गई. बट लेट्स टॉक अबाउट इट. प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ऑलमोस्ट 1 डेकेड या 2 डेकेड के बाद साथ में आ रहे हैं. तो आई नो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होंगे लोगों के. पर्सनली फॉर मी इट्स नॉट दैट नॉस्टैल्जिया बिकॉज आई डिड नॉट ग्रो अप वॉचिंग दोज फिल्म्स. मैंने बहुत बाद में देखी है वो सारी मूवीज़, जो मेरे बचपन का पार्ट नहीं है. बट अगर आपके बचपन का पार्ट था ये, देन ये मूवी आपके लिए बहुत अच्छी और बुरी दोनों है. अच्छी क्योंकि लिए आपको काफ़ी सारे कॉल बैक्स एंड रेफरेंसेस समझ आ जाएंगे. लॉट ऑफ द सीन्स आर बीइंग रिक्रिएटेड, सो आई थिंक यू विल हैव फन विद दैट. बट द बैड पार्ट इज यू विल नॉट गेट एनीथिंग न्यू एंड विच एवर गैग इज न्यू I don't think it lands. And obviously everyone knows this is a horror comedy, so let's talk about the horror part of it. Horror elements are decent, काफ़ी काम कर जाता है. Film does a good enough job to create an atmosphere and tension. मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डर लगेगा, नहीं, बट आई वोंट से इट्स अ कंप्लीट फ्लॉप आइदर. मुझे ये बात अच्छी लगी कि वधू सूर का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी प्रैक्टिकली किया गया है. यू नो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ CGI एंड जो CGI से जो मॉन्स्टर भी क्रिएट किया गया है आई थिंक लुक्स very convincing. But overall VFX is average, passable, does the job. But my biggest issue with the horror is it's almost a rip-off of Lights Out. Short film and feature film दोनों. अगर आपने वो मूवी देखी है then all of the good horror elements in this movie is spoiled for you. थोड़ा भी जो टेंशन बिल्डिंग अगर आपके लिए हो भी रहा है तो इट्स प्रोबेबल बिकॉज इट हैज़ हैपेंड इन लाइट्स आउट एग्जैक्टली हाउ इट्स हैपनिंग इन दिस मूवी. फिल्म की कास्ट काफ़ी स्टैक्ड है. यू नो ऑलमोस्ट सारे ही प्रियदर्शनी का कास्ट वापस आ रहा है. बट सैडली मेरे लिए कोई भी कैरेक्टर ऐसे स्टैंड आउट नहीं किया. नॉट बिकॉज किसी की एक्टिंग अच्छी है, इट्स जस्ट किसी को ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं मिला. आई मीन है गैग्स है बट अगेन इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ रिक्रिएशन ऑफ द ओल्ड गैग्स दैट दे ऑलरेडी डिड. नए गैग्स में इट्स ओके. राजपाल यादव है, उसको कॉन्स्टेंटली मैन हैंडलिंग कर रहा है अक्षय कुमार. यू नो उसको हिला रहा है, थप्पड़ मार रहा है, पैर बाल से हिला रहा है, ऑल ऑफ दैट. तो वो एक तरीके से अच्छा भी लगता है बिकॉज इट्स रिमाइंडिंग यू ऑफ द ओल्ड अक्षय कुमार. बट अगेन इट्स रिमाइंडिंग यू ऑफ द ओल्ड अक्षय कुमार. परेश रावल का कैरेक्टर का एक रनिंग गैग है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली उसकी एस इज़ ऑन फायर, लिटरली एस इज़ ऑन फायर एंड दैट्स अ रिकरिंग जोक. मुझे इतना कुछ फनी लगा. फर्स्ट वाले का सेटअप अच्छा था बट एग्जीक्यूशन वाज लैकलस्टर. बाकी जो हीरोइन है जैसे वामिका कब्बी, तब्बू, मिथिला, ज़्यादा कुछ है नहीं उनको करने के लिए. दे आर जस्ट देयर टू मे बी मूव अ प्लॉट फॉरवर्ड, उतना ही है. देयर इज़ नो अदर कैरेक्टर डेप्थ इन एनी ऑफ देम. असरानी जी का कैरेक्टर काफ़ी डिपेंडेबल है बट अगेन वो स्क्रीन प्ले में से वैनिश हो जाता है. आई डोंट नो, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन रियल लाइफ और दैट्स हाउ द कैरेक्टर वाज. एक पॉइंट के बाद मूवी में है ही नहीं. ऑल्सो द एक्टर प्लेइंग अक्षय कुमार डैड, या नॉट अ गुड चॉइस. ही डजंट लुक लाइक अक्षय कुमार डैड. इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो उससे एज में एक्चुअली छोटे हैं. लेट मी जस्ट चेक. ही इज़ 49 years old. Akshay Kumar is heading towards 60. And you can see, you know, just because बाल ग्रे करने से I was having a really hard time believing he is the father. बड़ा भाई was more appropriate I feel. But again, it is what it is. Even Mithila doesn't feel like a younger sister to Akshay Kumar. She looks like a beti to Akshay Kumar. But it is what it is. Because at the end, it's an out and out Akshay Kumar show. एंड ही डज़ अ वेरी गुड जॉब. वो फिजिकली बहुत कमिट करता है अपने कैरेक्टर के साथ एंड ही डज़ ऑल ऑफ दोज अक्षय कुमार थिंग्स दैट पीपल लव अबाउट हिम, द कॉमेडी अक्षय कुमार. बट एट द सेम टाइम यू फील लाइक उनको भी ये चीज़ पता है कि तुमको ये सारे नखरे, ये सारी हरामीपन उनके बारे में पसंद है. सो ही इज़ ट्राइंग टू रिक्रिएट दोज थिंग्स फॉर यू रादर दैन इट कमिंग आउट ऑर्गेनिकली. मेकिंग सेंस? Visually, I would say movie is a big downgrade from Bhool Bhulaiya. And yes, I'll compare it to Bhool Bhulaiya because काफ़ी similar है वो movie. So I know it's not a direct sequel,
I would say it's a spiritual sequel to Bhool Bhulaiya, because if you see, it's structure wise movie काफ़ी similar है. There is also a flashback dance sequence in courtyard, less effective Ami Chetumar, जहाँ पे Tabu is dancing and you can very clearly see it's a body double that's dancing. But yeah, you know they are trying to go for a similar thing that they did in Bhool Bhulaiya, just the dance bit, not the other thing. It's the same Haveli also. So kahin na kahin you feel like it's a sequel that maybe Priyadarshan wanted to make, but since the right is with T-Series, they just renamed it to Bhoot Bangla. Maybe not, I don't know, but yeah, I would say visually, as my point was, थोड़ा downgrade ही हो जाता है यार, because भूल भुलैया के textures थे, you could see sweat on people, sunlight आ रहे हैं, यहाँ पे everything is just too polished. Skin सबके एकदम ही flawless. I don't know why, because one of the things that I used to really like in Priyadarshan's work is everything felt very real. काफ़ी टाइम वो बस कैमरा लगाते थे and चीज़ें used to just happen, and सारे textures, सारे पसीना, थूक वूक यहाँ पे, हाँ you can see अक्षय कुमार थूक coming out of his mouth constantly, but yeah. But that's about it. Baki sab you see, it's like he is perfectly de-aged and everything. But on the other hand, production design of the movie, I would say, is fairly good. You can see काफ़ी कुछ बनाया गया है. It's all practical sets, especially when you enter the cave of Vadhusur. You can see वो actually physically constructed जगह है वो. Character is actually interacting and moving in that environment. And it's not all just CGI. Even the forest that you are seeing is actually being built. I don't think it's an actual forest, but वो set खड़ा किया गया है. It looks like that, and anytime better than CGI backdrop, especially when you don't have budget. शहर दिखाया गया, वो भी काफ़ी रियल लगता है. Actually shot on locations. Palace, yeah, it's the same palace that's in Bhool Bhulaiya. But somehow Bhool Bhulaiya से palace छोटा लगता है इस बार. Also because I think Bhool Bhulaiya में actually explore the palace a lot more than you did in this movie. But yeah, the film has a very old school vibe to it. It comes with both pros and cons of it. You get the good parts, like you have practical sets, prosthetic makeups, बट उसके साथ साथ थोड़ी एग्जीक्यूशन में चॉपीनेस भी आ जाती है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स यू ऑल्सो हैव टू हाइड, बिकॉज फिजिकली नॉट एवरी टाइम यू नेल थिंग्स एज पर एज यू वांट. तो तुम एडिट में उसको छुपाने का ट्राई करते हो इनफ दैट यू गेट द इफेक्ट, बट यू कैन हाइड द मिस्टेक्स ऑल्सो. एंड स्क्रीन प्ले वाइज भी, बिकॉज इट्स एन ओल्ड स्कूल फिल्म थोड़ी, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी प्रेडिक्टेबल है. यू सी देम कमिंग फ्रॉम अ माइल अवे, बिकॉज ये सारे ट्रोप्स, सारी सेटअप्स अब बहुत टाइम देख चुके हो एट दिस पॉइंट. The movie is trying to impress and appeal to both newer audience and millennials. So what you get is a mixed execution, you know, edit काफ़ी time choppy हो जाएगा, you know, scenes that are recreated, that are popular on reels and shots, and visually everything is so overly polished that it starts lacking any depth. So overall it's a mixed bag for me. काफ़ी predictable plot, no real surprises. I would put it slightly above Bhool Bhulaiya 2, not by a lot, but थोड़ा ही ऊपर रखूँगा Bhool Bhulaiya 2 से, because Bhool Bhulaiya 2, even the first half is okay, second half में because of Tabu का whole story, movie थोड़ी elevate हो जाती है. 3 से तो बहुत better है, still below Bhool Bhulaiya though, first one. And now चलो I'll talk about some observations, spoilery observations. अगर आपको नहीं सुनना तो please feel free to leave, देखने के बाद वापस आ जाना. So yeah, let's start. There is a full-blown action scene in this movie just because there is Akshay Kumar. Like, वो out of the blue हो जाता है, and Akshay Kumar is kicking and smashing through wood. पता नहीं, it's like a proper action sequence कहीं out of the blue चालू हो जाते हैं movie के अंदर. Even in the climax actually, even in the climax when he's actually fighting the demon, भाई वो demon है, he was so fucking powerful, and यहाँ पे अक्षय कुमार lame and human bare hand से fight कर रहे हैं दोनों. भाई साहब वो demon उसको फेंक रहा है, smash कर रहा है, कुछ नहीं, अक्षय कुमार इज फाइन, एंड आई एम लाइक वो सडनली ही जस्ट बिकेम दिस सुपर ह्यूमन. या एंड ऐसी इलॉजिकल चीज़ें तो होती है, यू नो. जैसे एक बात बताओ, सो मूवी के एक पॉइंट पर अक्षय कुमार एंड उसका फादर को समझता है कि यहाँ पे शादी करना एक्चुअली बहुत रिस्की है, एंड मिथिला का जो कैरेक्टर है मीरा विल एंड अप डाइंग. सो अक्षय कुमार कॉल्स ऑफ द वेडिंग कि यहाँ शादी नहीं हो सकती, मतलब इसकी वजह से लड़की की फैमिली थोड़ी अपसेट हो जाती है, बोलते हैं अगर आज नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, एंड मिथिला गेट्स अपसेट. सो अक्षय कुमार
बोलता है कर लो शादी. उसका डैड बोलता है अरे भाई हमने शादी कराई तो मीरा मर जाएगी, मीरा चली जाएगी. अक्षय कुमार सेज अभी भी तो जा ही रही है ना. What? Like what the? On one side is getting upset. You can explain her the situation and she might be okay. The other side is dying. She is dying. How is that on the same level? I did not understand. And उसके बाद भी अक्षय कुमार का प्लान क्या, कुछ नहीं करता वो प्लान. वो बोलता है नहीं मैं संभाल लूंगा, मैं अपनी बहन को कुछ होने नहीं दूंगा. And what he has a fucking lantern? A battery operated lantern? कि तू ये पकड़ के बैठ, वो तेरे पास आ नहीं सकता. लाइक हाउ स्टूपिड इज दैट. दैट डीमन, दैट वधूसुर पूरे जनरेटर बंद कर रहा है, सब जगह की लाइट बंद कर रहा है. उसके लिए एक बैटरी ऑपरेटेड लाइट बंद करना कितना डिफिकल्ट होगा. अक्षय कुमार जस्ट फकिंग रिस्क्स हिज सिस्टर जस्ट बिकॉज वो अपसेट हो गई थी एंड तुझे उससे बात नहीं करनी. Like that was the time जहाँ पे I'm like this is such a dumb thing, just go in the room and explain her why this is difficult. Then later let her convince Rahul, the husband, to be husband. Like let's marry some other time, some other place. Don't be such a crybaby about it. I don't know, like it was just now they came to a conclusion that upset Meera and dead Meera is the same thing. And movie के end में लाइक क्लाइमैक्स के बाद जो एंड है और एक कुछ तो ट्विस्ट बचा है, एक्सट्रीमली प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट बचा है. दे स्टार्ट प्लेइंग म्यूजिक फ्रॉम द डार्क नाइट. आई नो दैट म्यूजिक बाय हार्ट. भाई वो म्यूजिक चालू हो जाता है ना, हम लाइक एक मिनट, दे आर लिटरली डूइंग दिस. व्हाट अबाउट द कॉपीराइट? आई डोंट नो व्हाट. It's not a reference, it's nothing to that movie. Out of the blue they just start playing that music and okay, that's what you did. Yeah, so this was my video on Bhoot Bangla. Yeah, you know मैंने कहा था मैं Project Hail Mary पे वीडियो बनाऊंगा and I saw the movie. I just did not get time to make the video. Maybe बाद में I'll make it, but yeah, hit like, share, subscribe and I'll see you next time. Bye.